हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भक्तों पर कृपा। तो भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए इस धराधाम में आते हैं। हम इसको समझेंगे कि धराधाम पे आने का एक कारण उनका क्या है कि भक्तों पर या जो अबोध जनता होती है, सामान्य जन, जब उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं तो कैसे वो भक्ति बन जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 36वां श्लोक है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम आस्थित भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं तो वे ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिनके विषय में सुनने वाले आकृष्ट होकर भगवत परायण हो जाएं। तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा दर्शाने के लिए, उनको आसक्त करने के लिए, अपने प्रति आसक्त करने के लिए मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं, है ना, नर लीला करते हैं। तो नर लीलाएं उनकी इतनी दिव्य होती हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ना, कोई भी उनकी क्रीड़ाएं होती हैं जिनके विषय में अगर कोई व्यक्ति सुने, कोई साधारण सा व्यक्ति भी सुने तो भगवत परायण अपने आप हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा और उसको उतना ही फल मिलेगा जितना कि द्वापर युग में परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से भागवतम को सुनने का फल मिला। तो आज भी वो लीलाएं जो है उतनी ही दिव्य हैं, उतनी ही नवीन है, नूतन है ना, जो भगवान ने उस समय की थी। पर नित्य नूतन होते हैं भगवान की लीलाएं। तो भगवान जो है मनुष्य के रूप में आते हैं ताकि उनका सुंदर आकर्षक रूप भी, है ना, उनकी रूप माधुरी को देख के भी लोग उनके प्रति आकर्षित हों। तो श्री जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि अपने द्विभुज रूप में, है ना, दो भुजाओं रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। तो ये कृपा करके ये रूप प्रदर्शित करते हैं ताकि मानव समाज में जो बद्ध जीव हैं, जो लोग इस भौतिक संसार में फंस गए हैं, इस बंधन में फंस गए हैं, वो उन्हें देख सकें और समझ सकें, उनके प्रति आकर्षण अनुभव कर सकें। तो मानुषम देहम आस्थिता यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं कि भगवान का जो माधुर्य लीलाओं का यशोगान जो भी करते हैं, है ना, वो बद जीवों के दूसरी स्थितियों को आकर्षित करने की अकल्पनीय दिव्य क्षमता होती है उसमें। तो भगवान का यशोगान हमें निरंतर सुनना चाहिए, है ना, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से। तो कोई भी शुद्ध या सरल हृदय जब भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण लीलाओं को सुनता है, प्रामाणिक स्रोतों से सुनता है, तो भगवान के चरण कमलों में आकृष्ट हो ही जाता है, अवश्य आकृष्ट होगा और क्रमशः धीरे धीरे वो भक्त बन जाएगा। तो ऐसा हम अपने जीवन में भी पाते हैं कि जब हम भागवत भक्तों के, है ना, वरिष्ठ वैष्णव के श्रीमुख से भगवान की कोई भी लीला कथा सुनते हैं तो भगवान के प्रति आकर्षण होता है। चाहे उनकी बाल लीला हो, चाहे मधुर लीला हो, चाहे वात्स्य लीला है, या कोई भी उनकी सखाओं के साथ लीला, उनके माता पिता के साथ उनकी लीलाएँ हैं, भक्तों के साथ उनकी लीलाएँ हैं, प्रेम विनिमय है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की हम पर असीम कृपा है कि वो मनुष्य शरीर धारण करके धराधाम पे लीलाएं करते हैं। तो इन लीलाओं को हम बारंबार श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण भी करना चाहिए ताकि वो सुप्त कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में है वो जागृत हो सके और हम अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएं। क्योंकि यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी इन लीलाओं को सुनेगा वो अवश्य ही भगवान के चरण कमलों के प्रति आकृष्ट होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। तो भगवान के हम पर असीम कृपा है और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वे मनुष्य जैसे लीलाएं करते हैं, जैसे मनुष्य करते हैं, पर उनका हर लीला दिव्य है। ऐसा हम अपनी मनोकल्पना से नहीं सोचना चाहिए कि भगवान माखन चोरी करें तो ये गलत काम करें। नहीं, भगवान की हर लीलाएं आकर्षित हैं, दिव्य हैं। उनको अपने बुद्धि से हमें मापदंड नहीं करना चाहिए और हर लीला में वो भक्तों के साथ प्रेम विनिमय करते हैं। तो वो लीला हम भी अगर सुनेंगे और वो प्रेम विनिमय हमारे साथ भी होगा और भगवान का हमारे प्रति भी प्रेम बढ़ेगा और हमारा भी प्रेम बढ़ेगा और उनका भी प्रेम बढ़ेगा। तो इस तरह से जो बच्ची लीला कथाओं को सुनता रहता है तो वो सरलता से समझ जाता है और इतनी ज़्यादा आसक्ति उत्पन्न कर लेता है कि सांसारिक आसक्ति को वो छोड़ देता है। मीन्स अब वो संसार के प्रति विरक्त अनुभव करता है और भगवान के प्रति आसक्त अनुभव करता है इन लीला कथाओं को सुनने के लिए। आगे भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मुझे
अपने भक्तों का, शुद्ध भक्तों का जो पूजा है वो मेरी पूजा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इस ये भी भगवान की विशेष कृपा है हम पर कि जब हम भगवान का सेवा पूजा करने के साथ साथ उनके शुद्ध भक्तों का भी सेवा पूजा करते हैं ना, तो हम भगवान को और अधिक आकर्षित कर पाते हैं। भक्ति में हम तीव्रता से प्रगति करते हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों को हमें ढूंढना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनकी यथासंभव हमें सेवा करना चाहिए, शुश्रूषा करना चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मद भक्त पूजा अभी अभ्यधिका, मेरी पूजा से श्रेष्ठ मेरे शुद्ध भक्तों की पूजा है। तो इतिहास में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भले ही संस्कृत का वैदिक विद्वान हो, बहुत पटु है ना, अगर उसकी भक्ति शुद्ध नहीं है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जा सकता। लेकिन कोई अगर व्यक्ति किसी निम्न कुल में भी पैदा हुआ है तो वो अत्यंत मुझे प्रिय है, अगर वो मेरा शुद्ध भक्त है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी सकाम कर्म नहीं होता, कोई भी भौतिक भोग की इच्छा को भोगने की है ना प्रवृत्ति नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा में लगा रहता है। तो उसे हमें हर तरह का सम्मान देना चाहिए और जो भी वो हमें दे उसे प्रसाद समझकर हमें स्वीकार करना चाहिए। और मेरे भक्तों की पूजा मेरे समान ही पूजनीय है। श्लोक है ये भागवतम का। तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का भी उदाहरण आता है। चैतन्य महाप्रभु कैसे श्री हरिदास ठाकुर को, जो मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, और उनको क्योंकि वो प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्णा महामंत्र के 3 लाख बार उच्चारण करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर भले ही मलेश परिवार निम्न कुल में पैदा हुए, लेकिन उनका नाम के प्रति भगवान कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण था, श्रद्धा थी कि भगवान के पवित्र नामों का रटन करते रहते थे दिन रात। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इस धराधाम पे हमें भक्ति सिखाने के लिए आए, अवतरित हुए और ना भक्त बनकर उन्होंने अवतार लिया। तो उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की पदवी दी, है ना, भले ही वो निम्न कुल में जन्मे थे फिर भी। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे श्री हरिदास ठाकुर। और श्री हरिदास ठाकुर जो थे उनको अद्वैत आचार्य, जो अद्वैत आचार्य भगवान के पार्षद जो महाविष्णु हैं, वो आए। उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को इतना उच्च सम्मान दिया कि जब भी प्रति वर्ष वो अपने पिता का श्राद्ध करते थे नवद्वीप में, तो है ना, तो प्रसाद पाने के लिए वो श्री हरिदास ठाकुर को आमंत्रित करते थे, है ना, क्योंकि ब्राह्मणों से भी वैष्णव उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। तो वो क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त थे, शुद्ध वैष्णव थे, तो उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को सर्वोच्च ब्राह्मण की उपाधि दी और प्रतिवर्ष उनको अपने घर पे भोजन करवाते थे। तो भगवान की यह असीम कृपा है शुद्ध भक्तों पर। हमें शुद्ध भक्तों के साथ बहुत प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए और सेवा प्रदर्शित करनी चाहिए और उनको ध्यानपूर्वक सुनकर, भगवान की लीलाएँ कथाएँ सुनकर उनके श्रीमुख से हमें अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। तो भगवान की असीम कृपा हम पर बरसती है उनकी कथा के माध्यम से, उनके यशोगान के माध्यम से। तो निरंतर हमें भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो इनका ये करते करते हम भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे और ये अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।